हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से लेके आए हैं ज्योग्राफी में सौरमंडल चल रहा है, पिछला क्लास में से ही चल रहा है। तो आज भी देखेंगे। तो आज देखेंगे सौरमंडल में हम लोग क्या देखेंगे, सभी ग्रह का क्या क्या विशेषता है ना, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुध जिसको मरकरी बोलते हैं ना, मरकरी बोलते हैं। ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है ना। याद रखिए, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध, मरकरी। यह सबसे छोटा और हल्का ग्रह, यह सबसे छोटा हल्का ग्रह है ना। सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन है? बुध। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना। जैसे कि पृथ्वी के पास चंद्रमा उपग्रह है, इसलिए इसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना। यह सूर्य का परिक्रमा बहुत कम समय में करता है, यह सूर्य का परिक्रमा बहुत कम समय में करता है ना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है, इस बुध में चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है, याद रखिएगा। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर। तापांतर का मतलब रात में -डिग्री सेल्सियस चल जाता है बहुत ज़्यादा, और दिन में उसका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, उसको तापांतर बोलते हैं। तापांतर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। अब उपग्रह क्या है? उपग्रह जानवे के जो आपका ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, है ना। वही चीज़ है। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का, है ना। अब आते हैं शुक्र को क्या बोलते हैं? वेनस। यह क्या है ना, यह किसका? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है ना। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यहाँ देखिए पृथ्वी छूट गया है, तो यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, सूर्य का नहीं, यह पृथ्वी। याद रखिएगा पृथ्वी है ना, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है ना। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध। याद रखिएगा। यह चमकीला में सबसे गर्म ग्रह है ना, यह चमकीला सबसे गर्म ग्रह है ना। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है ना। यह अन्य ग्रह के विपरीत है ना, अन्य ग्रह के विपरीत क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, चक्रण करता है। दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमता है ना उस तरह चक्कर लगाता है ना। यानी ये कैसे चक्कर लगाता है? पूर्व से पश्चिम, अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व, है ना। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, है ना। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं। किसके पास? शुक्र के पास, जिसको वेनस कहते हैं, है ना। अब आते हैं जुपिटर में बृहस्पति ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर, बृहस्पति। इसे अपनी धुरी पर, है ना, अपनी धुरी होता है ना, धुरी पर चक्कर लगाने में, धुरी पर चक्कर 10 घंटा में लगाता है, 10 घंटा में धुरी। इसे अपनी धुरी पर चक्कर कितना घंटा में लगाता है? अपनी धुरी पर चक्कर 10 घंटा में लगाता है ना। चक्कर में 10 घंटा लगता है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है? 10 घंटा, है ना, 10 घंटा लगता है। और सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लग जाता है, याद रखना, है ना। धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लग जाता है ना। कौन? बृहस्पति को। इसके उपग्रह का क्या नाम है? ज्ञानीमीड। इसके उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड, जो सभी उपग्रह में बड़ा है। जितना भी उपग्रह उसमें बड़ा कौन है? ज्ञानीमीड। और ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? जुपिटर का, है ना, बृहस्पति का। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है ना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अब देखते हैं मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं ना, मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसे लाल, किसको लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, है ना। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके चलते वो लाल रंग कहलाता है ना। कोई जादू के चलते नहीं होता, क्योंकि उसमें लाल मतलब उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, उसके चलते वो लाल होता है। इसी चलते उसको लाल ग्रह कहा जाता है ना। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है ना। पृथ्वी में जैसे 2 ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह पृथ्वी के समान इसमें भी 2 ध्रुव है। किसमें? मंगल ग्रह में। यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग का ऋतु परिवर्तन होता है ना, जैसे कि क्या हो गया, रेनी सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, विंटर सीजन, उसी तरह यहाँ भी होता है ना। बसंत ऋतु, बरसात, ठंडा। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर कितना? 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, याद रखिए। कौन? मंगल ग्रह। इसके 2 उपग्रह है ना। इसके 2 उपग्रह फोबस और डीमोस। इसका उपग्रह का नाम क्या है? फोबस और डीमोस, है ना। यह सूर्य के परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कितना दिन लगता है? 687 दिन, मतलब 687 दिन डेज लगता है ना, सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, तो देखते रहिए, है ना, देखते रहिए। जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है ना। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कहाँ पर है?
मंगल ग्रह पर है ना। जो जो निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। ये सब कहाँ है? मंगल ग्रह पर स्थित है, सोच लीजिए, है ना, मंगल ग्रह। अब देखते हैं शनि, शनि ग्रह, सटर्न। सब ग्रह का अपना अपना एक विशेषता है ना। इस ग्रह को आप लोग एक खगोल, जैसे कि ग्रह जो कौन खोजता है उसको खगोलक बोलते हैं, खगोल शास्त्री भी बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं शनि, सैटर्न बोलते हैं। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। ये 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये आकार में सबसे मतलब दूसरा बड़ा ग्रह है ना। बड़ा ग्रह कौन है? दूसरा थी आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन है? बृहस्पति, है ना। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये हल्के गैस हाइड्रोजन हीलियम में से बना है ना। अब शनि ग्रह आप लोग सब सुने होंगे, शनि ग्रह लग गया, ये ग्रह लग गया, तो कुछ नहीं, ये शनि अपना जगह है। ये एक ग्रह है, अपना चक्कर लगाता शुरू में शुक्र का, क्या होता है? सूरज का, है ना। इसलिए लेना देना कुछ नहीं है ना। इसलिए साइंस को पढ़ना चाहिए सभी को, जितना भी साइंस मतलब कि जैसे कि भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, जो चीज़ जो भी है, जितना भी जनरल स्टडीज़ है, सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे कॉम्पिटिशन में भाग ले चाहे ना ले, उससे आपको ज्ञान मिलता है। जैसे अभी शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये 2 हल्के गैस हाइड्रोजन हीलियम से बना है। इसके तल के चारों ओर वलय होता है, इसके तल के चारों ओर वलय, इसी तरह करके वलय होता है चारों तरफ। 7 वलय होते हैं। इसकी वलय की संख्या 7 है ना। तल के चारों ओर वलय होता है, इस तरह घुमा रहता है ना। 7 होता है, 7 वलय होता है। छिल्ला भी बोल सकते हैं। 7 वलय है। यह आकाश में पीला तारे का समान दिखाई पड़ता है। ये जो शनि जो आकाश में पीला तारे का समान है, इसको पीला ग्रह भी कर सकते हैं ना। पीला तारे का समान दिखाई पड़ रहा है, इसको पीला ग्रह भी कर सकते हैं। इसका घनत्व सभी ग्रहों तथा जल से भी कम है। इसका घनत्व मतलब बहुत कम है। सभी जितना भी ग्रह है ना, 8 ग्रह भी है अभी के अनुसार, तो उसके मतलब उससे भी मतलब ऐसा है कि ये सबसे कम घनत्व है ना। इसका किसका? शनि का। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। इसको बाद में पढ़ाते हैं। इसका बड़ा उपग्रह है, इसका भी ग्रह का उपग्रह है ना। उपग्रह किसे कहते हैं मालूम है ना? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। तो इसका बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। टाइटन उपग्रह की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोजन ने किया था, है ना। टाइटन उपग्रह की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोजन ने किया था। तो देख लिए शनि ग्रह, है ना। शनि ग्रह देखो लगेगा तो क्या क्या हो जाएगा तुम लोग पर, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान लो, है ना। तुम्हारा घनत्व भी कम हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सब मन का खाली है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए और समझिए, है ना। अब आते हैं अरुण, उसको बोलते हैं यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। इसकी खोज 1781 में विलियम हार्शल द्वारा किया गया था। कौन किया था? 1781 में विलियम हार्शल के द्वारा। किसको? अरुण को। इसके चारों 9 वलय हैं, उसके 7 वलय थे, इसके चारों 9 वलय, इस तरह करके चारों 9 वलय है ना। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम 2 ग्रह लगाता है। कौन कौन? अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र, यूरेनस और वेनस, है ना। पूर्व से पश्चिम, बाकी बाद पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ रहता है सूर्य के, हैं, तो सूर्य के आसपास लेटा रहता है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, टाइटेनिया, ऐसा बहुत बड़ा मतलब उपग्रह ज़्यादा नाम आ रहा है ना। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया, है ना। तो जान गया अरुण को, यूरेनस को। अब आते हैं वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून, है ना। इसको नेपच्यून बोलते हैं। इसकी खोज 1686 में जर्मन खगोल शास्त्री कौन किया था? 1686 में जर्मन खगोलक शास्त्री कौन? जोहान गाले ने किया था। जोहान गाले जर्मन का आदमी है, इसलिए जोहान गाले नाम है इसका। गाले ने की थी। किसको खोज की थी? वरुण को भाई, वरुण को खोज किए थे, इतना याद रखिएगा, है ना। नई खगोलीय मतलब व्यवस्था, पहले 9 ग्रह था तो 1 ग्रह को हटाया, क्या नाम था कमेंट करके बताइए, है ना। तो उसको अभी 8 ग्रह है, तो यह सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। नई खगोलीय व्यवस्था के अनुसार सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण, नेपच्यून। इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हो रहता है। इसके चारों शीतल मैंने ठंड, मीथेन, ये दूर है तो सूर्य से इतना दूर है तो ठंड टाइप का रहेगा ही, तो शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है किसके? वरुण में, है ना। वरुण मतलब सबसे दूर ग्रह कौन है? सूर्य का वरुण, है ना। इसलिए शीतल मीथेन बादल छाया रहता है ना। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख उपग्रह, इसके उपग्रह में टाइटन, देखो टाइटन बहुत जगह है, टाइटन प्रमुख उपग्रह, टाइटेनिया, ये सब उपग्रह ज़्यादा इसमें है ना। तो हम लोग देखा है सौरमंडल का, है ना, कितना उपग्रह देखे हम लोग? 7 उपग्रह देख लिए, है ना। तो 7 उपग्रह देखे, लेकिन अभी मेन उपग्रह बचा वो पृथ्वी। 7 ग्रह देखे हम लोग, 7 ग्रह, है ना। ये सब ग्रह है ना। अब उसके बाद लास्ट ग्रह कौन बचा है? पृथ्वी, है ना। पृथ्वी, अब पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना उसमें देखेंगे। तो आप लोग इसको
एक बार देखिए और समझ समझ के पढ़े, एकदम याद हो जाएगा, है ना। कितना ग्रह है ना, कितना ग्रह है, किसको कौन कौन ग्रह लग जाता है ना। ठीक है, तो और सबसे बड़ा है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट नहीं कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।